नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। पूरा देश इंतजार कर रहा है कि जल्द से जल्द मोदी जी विश्वगुरु बना दे भारत को और पूरा भारत दुनिया को लीड करे। लेकिन मोदी जी ने भारत का बेड़ा गर्क कर दिया, इस देश का तेल निकाल दिया है। अभी भी जिनको यकीन न हो उनको मैं उनके हाल पर छोड़ता हूं, बाकी जो सच देखना चाहते हैं उनको मैं भाव के साथ सच दिखाने के लिए आया हूं। रुपया आज तक भारत के इतिहास में इतने नीचे नहीं गिरा था, गिरने का विश्व रिकॉर्ड बना दिया। अब होड़ लगी है, मैं मोदी जी की ही भाषा में बता रहा हूं, मैं किसी और की भाषा नहीं। होड़ लगी है कि मोदी ज्यादा तेजी से नीचे गिरते हैं, मोदी की इज्जत ज्यादा तेज गिरती है, या रुपया ज्यादा तेजी से गिरती है, रुपए की साख गिरती है, डॉलर के मुकाबले रुपए कमजोरी बढ़ती है। ये होड़ लगी हुई है। इस होड़ में अभी ये निर्णय लेने की स्थिति में हम भी नहीं है कि मोदी की इज्जत ज्यादा तेज गिर रही है, रुपया ज्यादा तेजी से गिर रहा है। दूसरी तरफ मात्र 15 मिनट में सुबह सुबह 3 लाख करोड़ रुपए डूब गए, स्वाहा। 3 लाख करोड़ रुपए स्वाहा। बाजार लहूलुहान, देश में हाहाकार। सरकार की ही रिपोर्ट कहती है कि अब भारत में महंगाई बेकाबू हो सकती है अमेरिका ईरान युद्ध के चलते। लेकिन मोदी जी के इवेंट में कोई कमी नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी मोदी जी के इवेंट में। तेल $125 प्रति बैरल क्रॉस कर चुका है, पार कर गया। लेकिन मोदी जी देश का तेल ऐसे ही निकालते रहेंगे, कोई कमी नहीं है। हमारे पास तेल के कुएं हो ना हो, इंसानों को निचोड़कर तेल निकालने की कला मोदी को मालूम है, तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे यहां कभी भी तेल की कमी नहीं होगी, क्योंकि इंसानों को निचोड़ करके मोदी जी तेल निकाल देते हैं। पूरे देश का 143 करोड़, दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश को अगर कोई कोल्हू में रेल के और तेल निकाल दे तो उस देश में भला तेल की कमी कैसे हो सकती। आप लोग को नहीं यकीन होगा तो भाऊ आर्थिक मामलों के जानकार हैं, उन्होंने रिपोर्टिंग अपनी पत्रकारिता इसी जो है इकोनॉमिक्स से ही जुड़े मामले में, फिनांस से जुड़े मामले में ही शुरू की थी, तो उनसे समझ लेते हैं। उनको ले आइए स्क्रीन पर, जोड़ लीजिए। स्वागत है भाऊ। भैया जरा लाइए, हेडलाइन दिखा दीजिए। रुपए की हालत, रुपए पर वाकई रुपए की हालत देख करके ना आदमी दहल जाए। किसी को गांव देहात कस्बे में हो सकता है किसी को इसको समझ में भी ना आवे, लेकिन जो भी लोग व्यापार कर रहे हैं, जो भी लोग इकोनॉमी समझते हैं, उनको पता होगा। और इकोनॉमी मुझे लगता है मोदी से ज्यादा कोई नहीं समझता है। मैं मोदी जी को सुनवाऊंगा, देश दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट मोदी जी को, जिनके नाम पर लोग इकोनॉमिक्स को मोदी नॉमिक्स कहने लगे, मैं उन्हीं को सुनवाऊंगा। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से भारत का रुपया धड़ाम, डॉलर के मुकाबले 95 रुपए 32 पैसे के ऑल टाइम लो पर पहुंचा। इससे नीचे कभी नहीं गया था रुपया। अब रुपया नीचे जाने पर क्या क्या नुकसान होते हैं, ये बात किसी की भी मैं आज बाइट नहीं चलाऊंगा, कितनों भी बड़ा अर्थशास्त्री। मैं नरेंद्र मोदी से सुनवाता हूं आपको कि रुपया नीचे जाने पे क्या क्या नुकसान होता है। अब इसके बाद बिलबिलाना नहीं अंदर रखता हूं, नरेंद्र मोदी की तो बात मानना। सुनवाओ भाई। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर चलाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है। मैं कहा ना भाव, मैं किसी को नहीं सुनवाऊंगा, नरेंद्र मोदी को सुनवाऊंगा। एक बार और सुनवा। ये रुपया 65 पे, जब 65 रुपए पे डॉलर था तब की बात 62 थी। पे, 62 पे, 62 पे 62। मैं एक बार और सुनाऊंगा, क्योंकि मैं बार फिर कह दूं, मैं अर्थशास्त्र नहीं जानता, भाऊ जानते हैं,
लेकिन भाऊ भी, मैं भाऊ की तरफ से, भले भाऊ को अच्छा ना लगे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मोदी के आसपास भी नहीं भाऊ की जानकारी होगी अर्थव्यवस्था। बिल्कुल तो बिल्कुल मैं नहीं। यही कह रहा बिल्कुल नहीं, हूं कि नहीं, आप बिल्कुल लोग, सही करे। हाँ, उनके आप सामने हम उनके लोग, नाखून के बराबर नहीं है नहीं, इकोनॉमिक्स में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग मोदी की बात पे यकीन कीजिए। मोदी की बात पे यकीन कीजिए। पहली बार शायद आप लोग सुन रहे होंगे, मैं कह रहा हूं बार बार कि मोदी की बात पे यकीन कीजिए कि अगर रुपया कमजोर होता है इतना भयंकर, तो ये देश कोलैप्स कर जाएगा। पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। दोबारा सुन लीजिए, व्यापार चौपट, सरकार चौपट, सब कुछ चौपट हो जाएगा रुपया जब गिरता है। तो सुनवाइए, एक बार फिर से सुनवाइए। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर चलाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है। ये दिल्ली सरकार बहुत बदतमीज है, बहुत बदतमीज। इतनी बेशरम, इतनी बदतमीज, इतनी बेहया सरकार मैंने नहीं देखी है, जो जवाब ही नहीं दे रही है। मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि जवाब दो रुपया गिरने पर, लेकिन इतनी बेशरम, बेहया, बेपरवाह, बेहुदा सरकार कभी नहीं हमने देखा था। मैं मोदी जी के आज एकदम पीछे खड़ा हूं। एक बयान और सुनवा देते हैं भाऊ, फिर आपके पास आएंगे। एक और सुनवा देते हैं। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। क्या कारण है कि रुपया गिर रहा है? देश आपसे जवाब मांग रहा है। और ये कौन बेशरम बैठा हुआ है दिल्ली के तख्त पर जो नहीं जवाब दे रहा है? ये कौन बेशरम बैठा है भाऊ? मैं नहीं उससे जानता भी बड़े कौन बैठा है बेशरम, मोदी जी के बार बार कहने उससे पर नहीं भी जवाब। बड़े। जब मोदी जी ये सवाल उठा रहे थे और जो सत्ता में थे, उनसे भी बड़े बेशरम, बड़े नाकारा, बड़े नालायक लोग सत्ता में बैठे हैं। निर्लज्ज लोग सरकार में बैठे हैं। और ये रुपया 97 भी पहुंच गया। आज तो गुरुवार है, अभी एक ट्रेडिंग का दिन और है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे में कर्व ट्रेडिंग में यदि रुपया 97 पहुंच गया तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि क्रूड उसी स्पीड से पहुंच गया है। मैंने अभी 2 दिन पहले आपको 115 का बताया था कि फॉरवर्ड ट्रेडिंग 115 का चल रहा है। देखिए 125 ट्रेडिंग हो रहा है, 126 क्रॉस कर चुका है ब्रेंट पे। फॉरवर्ड ट्रेडिंग 126 क्रॉस कर चुका है और 127 पे क्लोज हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। जिस तरह से डॉलर पेट्रोल चढ़ेगा, यानी क्रूड चढ़ेगा, रुपया गिरता जाएगा, क्योंकि ये सब हम डॉलर में खरीदना पड़ता है। अभी इस निर्लज्ज लोगों ने ये ब्रिक्स में जो कह रहे थे कि हम अपनी करेंसी लाएंगे, वो तो डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिए। उसके बाद ब्रिक्स वालों ने ये कह दिया कि कम से कम आपस में ट्रेडिंग, हम जो आपस में ट्रेडिंग है वो हम अपने करेंसी में कर ले। ब्रिक्स वाले वो भी मना किया। कल स्टेटमेंट आया भारत सरकार की तरफ से कि ब्रिक्स में सारे देश डॉलर में ही काम करेंगे। ये निर्लज्जता की, मतलब सरेंडर जिसको कहते हैं, अब वो सरेंडर शब्द छोटा लगने लगा है। सरेंडर भी छोटा लगने लगा है। इतने ये लेट गए हैं बिल्कुल अमेरिका के सामने। अरे आप अपने, आपकी इज्जत है नहीं, आपका आत्मसम्मान, स्वाभिमान कुछ भी नहीं है, लेकिन 140 करोड़ देशों की अस्मिता है, उनका आत्मसम्मान है। उनकी रक्षा न कर पाए तो कम से कम उनको बेचो मत। और हमारी वित्त मंत्री निर्लज्जता से बोलती है कि रुपया नीचे नहीं गिर रहा है, डॉलर ऊपर चढ़ रहा है। क्या कहे, माथा पीट ले इनके वक्तव्य से।
अरबों डॉलर झोंक के देखिए मार्केट में। ये नहीं आशीष जी, जब रुपया गिरना शुरू हो जाता है तो रुपया गिरने के लिए आपके जब तक एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ते, जब तक रुपया अंदर आएगा नहीं, क्योंकि रुपए की निकासी बहुत तेज हो रही है। लगातार हमारा आयात है बढ़ रहा है, तेल का आयात, बढ़ते हुए क्रूड की कीमतें, और ये सिर्फ यहां नहीं मार रहा है, यहां इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है हमारी इंडस्ट्री की। दवाइयां महंगी होगी, ऑटोमोबाइल महंगे होंगे, मोबाइल महंगे होंगे, क्योंकि इसके लिए सब आयात होकर आती है चीजें। यदि $2 का एक शर्ट आता है और डॉलर 60 रुपए का है तो 120 का आता है। जब वो 90 का हो जाता है तो 180 का आता है। शर्ट एक ही आता है, वो जो 30 रुपए बढ़ेंगे वो कौन झेलेगा? पूरे एविएशन सेक्टर ने सरकार को सरेंडर कर दिया है कि हे माय बाप, हम हमारे प्लेन सरेंडर करते हैं, ये आप चलाइए, हम अब एविएशन सेक्टर नहीं चला पाएंगे। क्योंकि क्रूड की तो कीमतें बढ़ी रही है, लेकिन जो उन्होंने लीज पे लिए हुए एयरक्राफ्ट है उसकी लीज अमाउंट जो है आपको वो डॉलर में देना पड़ता है। कि $1000 का यदि मैंने एक महीने का लीज पे लिया है तब मैं 60,000 रुपए देता था, आज 95,000 रुपए देना पड़ रहा है। पुणे से दिल्ली का टिकट 14,000 क्रॉस कर चुका है। दिल्ली मुंबई सेक्टर जो हमेशा 4 से 6 के बीच में ऑस्किलेट होता था, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई तो 6, वो बहुत मुश्किल से, नहीं तो 4, सवा 4, 5 तक टिकट मिलता था, 3.5 तक का टिकट मिलता था। आज 12 से भी मिलना मुश्किल है। बिजनेस क्लास के टिकट इकोनॉमी के कीमती, मतलब इकोनॉमी के क्लास के टिकट बिजनेस क्लास के कीमत में आ गए हैं। कहां जाएगा देश ये? कहां लेके जाएंगे ये देश को? आपको तो फ्री के बसें मिल गई उत्तर प्रदेश में, 1000 बसें खड़ी कर दी आपने वहां पे। आपके वो फ्रॉड रैली के लिए वो डीजल जलेगा, उत्तर प्रदेश की जनता का, टैक्स पेयर्स का पैसा है, मरेंगे। इनका क्या जा रहा है? ये तो झोला उठा के चल देंगे। अमेरिका में फेडरल बैंक ने आखिरी मीटिंग ली, उनने, वो वहां की बैंक के सुनती नहीं प्रधानमंत्री की और राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति अपने जुगाड़ को करना चाहता है, वो जुगाड़ नहीं, वो इकोनॉमिक्स पे चलते हैं। उन्होंने कहा कोई इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाऊंगा मैं, अभी बढ़ा ही नहीं सकता। पूरा मार्केट कोलैप्स हो गया, क्योंकि ट्रम्प शेयर मार्केट पे जीता है। बड़े मियां शेयर मार्केट पे, छोटे मियां भी शेयर मार्केट का हमको बोलते कि देखो शेयर मार्केट कहां चल गया। आज शेयर मार्केट कितना टूटा आशीष जी, आप ही ने खबर भेजी है मुझे, मैं तो ट्रैवल कर रहा हूं। दिखा देता हूं, मैं हेडलाइनें दिखा देता हूं भैया, हेडलाइन ही दिखा दीजिए। लाइए। जाते जाते ट्रंप की ये वजहों पर पड़ताल किया है। कट्टर दुश्मन पावेल चुभा गए सुई, यूएस में उठा तूफान, सेंसेक्स निफ्टी भी क्रैश। आगे चलिए, आगे चलिए। ट्रंप ने फिर गिरा दिया बाजार, खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी हुए धड़ाम। आगे चलिए, ये देखिए, इसमें शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, और कितने रुपए आप इकाई दहाई गिन लीजिए, इकाई दहाई, सैकड़ा, 1000, 9 लाख, 10,000, लाख, 9 9 लाख लाख करोड़, 9 लाख करोड़। मैं तो 3 लाख करोड़ तक ही था। 9 लाख 9 करोड़ लाख रुपए, करोड़ का, में भाई अभी 9 3 लाख लाख पहुंचे। करोड़, 9 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। 9 लाख करोड़, सोचिए अमाउंट कितना बड़ा है। 1200 अंक से ज्यादा लुढ़का है शेयर मार्केट, लेकिन किसी को परवाह। गजब हमारे देश में ये है ना, सबसे बड़ी बात भाऊ, गजब ये है कि अब किसी को कोई फर्क ही नहीं। न्यू नॉर्मल जो मोदी जी कह रहे हैं, कोई फर्क नहीं हाँ, पड़ता। अरे कहाँ कोई कितना गिरेगा, तो डूब जाए तो सब नहीं नहीं ऊपर, सब देखो सब आशीष जी, ऊपर ये झुके एक हैं, विशेष सर्कल है। बर्बादी। सर्कल को समझो, सर्कल को समझो। पहली सरकारें क्यों चिंता करती थी? स्टॉक मार्केट डूबना नहीं चाहिए, महंगाई नहीं होनी चाहिए, लोगों को नाराजगी नहीं होनी चाहिए, फिर ये चुनाव में अपने को मत नहीं देंगे, सरकार उखाड़ फेंकेगी। अब कौन से मतदाताओं की चिंता किसको है? कौन सी सरकारें मतदाताओं के हिसाब से आ रही है?
जब जनादेश के बगैर, जब ज्ञानादेश पे ही सरकार चलनी है, जब चंद अंध भक्तों के फौज से ही टिकट वोट डलवा के बाकियों के नाम लिस्ट से हटा दो, आतंक फैला दो एजेंसियों का, सत्ता पक्ष का नंगा नाच चल रहा होगा तो आंखें बंद कर लो, विपक्ष की सिर्फ अफवाहों पे उनको अरेस्ट कर लो। जब डिजाइनर नतीजे आते हैं तो चिंता कौन करता है पब्लिक की? लोकतंत्र में लोग की चिंता होती थी, क्योंकि लोग ही आपको सत्ता में बिठाते थे। अब तो इनको सत्ता में बिठाते हैं गणेश कुमार, तो गणेश कुमार की चिंता करते हैं। पूरी लिस्ट आई होगी यूपी की आपकी, एक प्रोग्राम करिए गणेश कुमार के रिलेटिव्स कौन से पोस्ट पे कहां बैठे हैं। गणेश कुमार का कुत्ता भी बीमार हो गया तो प्रधानमंत्री कार्यालय में हड़कंप मच जाएगा, कुत्ते जी के लिए तुरंत कई व्यवस्था कर लो, क्योंकि वही सत्ता में बिठा रहे हैं इनको। और कौन बिठा रहा है सत्ता में? तो क्यों जनता की चिंता करे? कल मरते हो तो आज मरे। बोल दिया था ना 700 किसान शहीद हो गए तो मेरे लिए मरे क्या? पुलवामा में जब पता था कि इस रोड पे हादसे हो सकते हैं, क्यों नहीं व्यवस्था की गई अल्टरनेट, जब हमेशा होती है? किसको चिंता है? गलवान में मर गए तो मर गए, मर जाने दो ना, किसको चिंता है? हमें चिंता है चुनाव जीतने की और सत्ता में बैठने की। फिर हम प्यादे न्यायपालिका में, प्यादे संवैधानिक संस्था में बिठाएंगे और अपने हिसाब से राज करेंगे। ना इनको पेट्रोल पंप पे कभी जाना, खड़ा होना पड़ता है। प्रधानमंत्री कभी गए नहीं पेट्रोल पंप पे। अद्भुत लेकिन है। हम तो एक बात मतलब देश के हालात, दुनिया के कई देशों को हम लोग देखते हैं, खबरें वहां की देखते हैं। अमेरिका में वॉच माई वर्ड्स, 80-90 लाख लोग सड़कों पर आ गए। अमेरिका में 80-90 लाख आ गए। हाँ, लोग आ गए, सड़कों पे आ गए। लेकिन हम पता है क्या, अमेरिका के लोग अभी भी सांसारिक मोह माया में जो है रत हैं, इसलिए वो सड़कों पर आ जाते हैं। हम जो सनातन के जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते थे सदियों की तपस्या, घनघोर तपस्या के बाद लोग पहुंचते हैं। हम लोग भौतिकवाद से, मोह माया से, महंगाई और सब चीज से ऊपर उठ चुके हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। तेल, अरे कुएं में माचिस हम लगाते हैं भाई, फूक दो कुआं तेल का, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। रुपया रुपया रसातल में पहुंचा दो, आग लगा दो, फर्क नहीं पड़ता भाई। हमारे पास। किसान मर रहा है, किसान मर रहा है, है, मरने दो। फौजी मर रहा है, मरने दो। शेयर मार्केट डूब रहा है, डूबने दो। रुपया डूब रहा है, डूबने दो। पीने का पानी नहीं है, रहने दो। महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहे, बढ़ने दो। दलितों का उत्पीड़न बढ़ रहा है, बढ़ने दो। इससे ऊपर उठो। सही कहा आपने, इससे ऊपर उठो। सब मोह माया से ऊपर उठ जाओ। आप गुजरात गुजरात की खबर मैं बता दूं, हालांकि विषयांतर हो जाएंगे जब आपने चर्चा कर दी। आज की ताजा खबर है ये, आज की ताजा खबर इस न्यूज पे आता है। गुजरात मॉडल, जूनागढ़ में राम मंदिर, एक गांव में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था। तो प्राण प्रतिष्ठा में भोज रखा गया था, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में। उसमें दलितों के लिए क्या नियम था, अपनी थाली और गिलास अपने साथ लाइए और दूसरों से अलग बैठ जाइए। ये गुजरात मॉडल है। अगर जिसने वहां पर 20 साल राज किया है उसको शर्म होती ना 30 साल से भाजपा का। जूनागढ़ में बता दे रहा हूं, गांव को सब बता दूं। इसमें शिकायत भी हुई है। 25 साल का एक अजय चतुर बोरिया नाम का नौजवान, उसने शिकायत की है कि हमसे अपनी थाली गिलास लाने को कहा गया, जब बाकी लोग खाना खा ले तब अलग से बनाया खाना खाने बैठो। साथ ही कहा गया कि मंदिर के भीतर न जाओ। ये जूनागढ़ में हुआ है, जूनागढ़ के बिसावदल तालुका के भूतड़ी गांव में 29 अप्रैल को जब बंगाल में मतदान खत्म हुआ तो यहां पर वो भोज चल रहा था जिसमें दलितों को अपनी थाली और ग्लास लाने के लिए कहा गया था। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 35 साल राज किया तो मनुस्मृति वही लागू होगी ना।
संविधान का लागू होगा। और क्या होगा, उस लड़के का क्या होगा जिसने कंप्लेंट की? कभी फॉलो अप स्टोरी कीजिए इस पे तो पता पड़ेगा कि लड़के पे इतने केसेस लग गए हैं, चोरी मक्कारी डकैती सब लगा दिए गए। याद है ना आपको वो लड़की की जो इज्जत लूट ली थी एक नेता ने? उसका बाप और चाचा चला गया हॉस्पिटल पुलिस स्टेशन में, तो बाप और चाचा को मारा, बाप तो मर ही गया, और चाचा को डकैती के केस में जेल डाल दिया। अभी तक जमानत नहीं हुई है चाचा की। साले नेता दलित की इज्जत लूटता है और तुम इस पे कंप्लेंट करने पहुंचते हो। हम सत्ता में बैठे हैं, जिस लड़की का चाहे भोग करेंगे। इसे तो नारी वंदन कहते हैं। हम नारी का वंदन कर रहे थे और तुमने नहीं करने दिया, ठूसो जेल में उसको। उस चाचा को अभी तक जमानत नहीं मिली, बाप पुलिस वालों ने मार डाला। माँ चाची और वकील को लेके जा रही थी केस पे, तो ट्रक ने उड़ा दिया, उसमें मां मर गई, चाची मर गई, वकील मर गया। मनुस्मृति नहीं तो क्या है? न्याय मांगोगे पिछड़े होते हुए? और इस देश को यही डिजर्व चाहिए। आशीष, कई बार मुझे लगता है ये जो बोल रहा था ना, मुझे हमको अलग थाली करने के लिए बैठे, आपको यही चाहिए, यही चाहिए, यही होना है। अरे जनता चाह तो जाए, मैं अभी कहता हूँ क्या भाव। ये जब गुजरात में स्थिति है, तब जिला पंचायत के चुनाव हुए, 20% लोग निर्विरोध चुने गए। हाँ, 700 से ज्यादा सीटों पर मतदान ही नहीं हुआ बिना वोट का। हाँ लोकतंत्र जब बिना वोट के होने लगे तो समझ लीजिए लोकतंत्र खत्म हो चुका है। भाई, लोकसभा में जब सूरत में बिना वोट का हो गया तो हाँ, क्या बचा? वो एक टेस्टिंग पॉइंट था। देश के लोग जो चाहते हैं वही मिल रहा है उनको। अभी भी हम कितना भी कह लें कि देश में वो हो चुका है, जिस देश में मान लिया हम कहते हैं कि 143 करोड़ लोग हैं, 20 करोड़ भक्त हैं, मैं इस तो बहुत कमाया, 10% भी 15 करोड़ लोग हो जाते हैं। 20 करोड़ जिस देश में भक्त हैं, उस देश को भगवान भी नहीं बचा सकता। जो अंधभक्त है, इसे मोदी भक्त है, तो भगवान भी नहीं बिल्कुल बचा बिल्कुल। पाए। आखिर रैलियों में कौन जाते हैं? भर के लाया जाए, जबरन लाया जाए, कैसे जबरन ले चले जाओगे रैली में? चलिए आगे आगे दिखाइए। तेल, हम तेल और उस पे से आगे दरअसल देश का तेल निकाल रहे हैं, इसलिए कच्चे तेल की कीमतें 2022 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर। 22 के बाद ईरान अमेरिका टकराव का असर भारत में बढ़ सकती है कीमतें। 7% ब्रेंट क्रूड 7% चढ़ के $125 प्रति बैरल के पार निकला है। जरा आगे चलिए। ब्रेंट ही सबसे महत्वपूर्ण, जो ब्रेंट ही हम लोग सब लेते हैं इंडिया में। ब्रेंट क्रूड $126 बैरल पहुंच गया भाई। 126, वहां 25 था, यहाँ देखिए अंदर आते आते $1, $126 प्रति बैरल पहुंच गया। अमेरिकी क्रूड WTI ये $110 प्रति बैरल पर ये चला गया। ब्रेंट $126 प्रति बैरल पर है। आप सोचिए, $126, क्या दशा होगी? बस इंतजार करिए भाऊ। 140 पहुंचेगा। और खाली इससे, इसका असर खाली इस पर नहीं, इस देश के लोगों को तो नहीं फर्क पड़ता इससे। कहते हैं कि कोई फर्क नहीं है, कितना भी तेल हो जाए, आएगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही। तेल 5,000 रुपया लीटर हो जाए, कोई फर्क नहीं। तो इस देश में तो इतना पैसा है, धन धान्य है, दूध से नहाते हैं और दही मुंह पे पोत करके मसाज करते हैं, फेस मसाज, तो कोई दिक्कत है नहीं। और घी बाल में पोतते हैं, सर में कपार में तेल की जगह देसी घी लगाते हैं। ये कहां कहां सर डालेगा तेल? खाली पेट्रोल डीजल पे मत जाइए कि गाड़ी में हमारे मोटरसाइकिल हम नहीं चलाएंगे, कार छोड़ देंगे। अरे घर में खाना मुहाल हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा। किसानों के यहाँ जो अपने यहाँ जो ये चलता है, इंडस्ट्रीज खत्म हो जाएगी। कई जगह हमारे यहाँ गैस और तेल चलते हैं। ये क्रूड के तेल के रेट बढ़ना, इसका मतलब गैस के रेट बढ़ना भी है। मैं अभी उपलब्धता पे बात ही नहीं कर रहा हूं। ये तो तेल महंगा है, इंश्योरेंस महंगा है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा है। अमेरिका से आने वाला तेल बहुत बुरी तरह से मारता है, अफ्रीका से आने वाला तेल बुरी तरह से मारता है। हमारे लिए सबसे नजदीकी तेल जो था, सस्ता, सुंदर और बहुत बढ़िया टिकाऊ क्वालिटी का, वो ईरान था।
मिडिल ईस्ट था, जो हार्मुज से आता था वो बंद है। हमारा ट्रक, हमारे जो टैंकर जब्त किए वो छुड़वाने की अभी तक हिम्मत नहीं हो रही है। पूरे देश के इकोनॉमी के कपड़े से लेके बच्चों की पढ़ाई तक महंगी होगी। शहर में रहने वाले लोग जानते हैं कि बच्चा यदि स्कूल में है तो उसकी स्कूल बस लेने आती है, वो चार्ज बढ़ जाएगा, हर चीज बढ़ जाएगी, दूध बढ़ जाएगा। चलिए, दूध बढ़े, तेल बढ़े, घी बढ़े, मक्खन बढ़े, क्या करना है, सब चारों तरफ तो नदियां बह रही हैं। हमें इजाजत दीजिए, बाकी आप लोग देखिए खबर में, अगर आप लोग को लगता है कि कुछ देश का अहित हो रहा है तो सोचिएगा, और नहीं तो फिर कुछ बात, कोई दिक्कत नहीं है। मजा नरेंद्र को तो पूरा मजा आ रहा है, आप लोग को भी आ रहा है तो लीजिए, सब साथ मिलकर लीजिए, एक साथ मजा लीजिए। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।